हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 2016 का ये हिंदी प्रश्न पत्र है यूपी बीएड का। तो अगर आप बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए यूजफुल होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट मिलेगा, जैसे कि आपको जीके का चैलेंज मिलेगा मॉर्निंग में 9 बजे। दोपहर में आपको हिंदी की क्लास भी मिलती है, रीजनिंग क्लास और जीके क्लास होगा। रीजनिंग क्लास फ़िलहाल अभी स्टार्ट नहीं है, लेकिन जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे हम लोग। और आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको बाकी अपडेट्स मिलेगा, जो भी बीएड से संबंधित रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स रहेगा वो भी मिलता रहेगा। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और सेशन पसंद आए तो बिल्कुल आपको लाइक करके जाना है वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड बा हिंदी, हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका पहचान। तो बताइए जरा, पहचान का तत्सम शब्द क्या बनेगा डियर? पहचान का तत्सम शब्द क्या बनेगा? पहचान का तत्सम शब्द बनेगा प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान। देखिए तत्सम क्या होता है, ये आपके संस्कृत वाले शब्द होते हैं। तो संस्कृत वाले शब्द प्रत्याभिज्ञान। और अगर पूछता है आपसे कि प्रत्याभिज्ञान का तद्भव बताइए, तो तद्भव आपका क्या बनेगा डियर? ये बनेगा आपका पहचान। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, प्रभुत्व का तद्भव। अब बताइए तद्भव। पहले आपसे तत्सम पूछा, अभी आपसे पूछ रहा है तद्भव। तो प्रभुत्व का, प्रभुत्व, इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा? देखिए अगर प्रभुत्व की बात करें तो ये तो आपका क्या है, ये तत्सम शब्द है। तो तत्सम से हमें तद्भव बनाना है। तो 52 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है पहुँच। इट मीन्स प्रभुत्व का तद्भव बनेगा पहुँच। क्लियर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, बहनोई शब्द का तत्सम है। बहनोई शब्द का तत्सम है, क्या होगा? बहनोई शब्द का तत्सम शब्द बनेगा भगिना। क्या बनेगा डियर? भगिना पति। ओके, करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 54, वृश्चिक। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप बताना है आपको। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप बनेगा आपका, क्या बनेगा डियर? बिच्छू। ठीक है, स्पार्क। नेक्स्ट देखते हैं 55, निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है। ऑप्शन बी, अव्यय अविकारी होते हैं। ऑप्शन सी, सभी अव्यय क्रिया विश्लेषण नहीं होते हैं। ऑप्शन डी, क्रिया विश्लेषण अविकारी होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो अव्यय है, अव्यय और क्रिया विश्लेषण में कोई अंतर नहीं होता है। इट मीन्स आपका ये वाला गलत है। ठीक है, 55 नंबर का ए आपका गलत है, क्योंकि अव्यय और क्रिया विशेषण में डिफरेंस होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं आपको 56। मैं आपको बता दूं, ये तो मैं आपको 5 साल का प्रीवियस ईयर लगा रहा हूँ। ठीक है, 5 ईयर्स का एमसीक्यू लगवा रहा हूँ। 2020, 2019, 2018, 2017, 2016। तो ये आपका 2016 है। इसके बाद मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेरीज भी आ रहा है कि आप थ्योरी थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। तो मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करूंगा एमसीक्यू। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का अभी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट नहीं है, तो उनको शायद ये समझ में कम आ रहा होगा। ठीक है, चलिए 56 स्टार्ट करते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? आपको बताना है अव्यय, कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इसमें कौन सा अव्यय है आपका? तो देखिए डियर, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, तो यह आपका कारक, कारण वाचक अव्यय है। ठीक है, कारण वाचक अव्यय है। क्लियर है। आइए 57, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विश्लेषण का प्रयोग नहीं है? कौन से वाक्य में क्रिया विश्लेषण का प्रयुक्त नहीं किया गया है? वह कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे बढ़ता है, आम मीठा है, समोसे ताजे बन रहे हैं। 57, आपको इसमें बताना है क्रिया विशेषण। तो भैया क्रिया विशेषण नहीं है। किसमें नहीं है? आम मीठा है, इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं काल, इंग्लिश में
टेंस। आइए 59, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विश्लेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध प्रयोग हुआ है तो इसमें किसमें हुआ डियर? वह चुपचाप से चला गया, वह चुपचाप से चला गया। सो इसमें आपका अशुद्ध क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? 60 नंबर का है, किसमें नहीं हुआ है? राम जाता है। क्लियर है? राम जाता है। आइए नेक्स्ट 61, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है? अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है। मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है। मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है तो इसमें आपका क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। संस्कार, संस्कार का संधि विच्छेद क्या बनेगा? संस्कार का संधि विच्छेद क्या बनेगा? 62 का करेक्ट आंसर है आपका सम प्लस कार, ऑप्शन बी। उद्गम का प्रयुक्त, उद्गम में क्या प्रयुक्त हुआ है? कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन बी उत। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, उत प्लस गम। ठीक है, उद्गम। संस्करण, संस्करण में आपका कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? संस्करण में आपका कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, सम। नेक्स्ट है आपका 65, 100 की गिनतियों को क्या कहते हैं? 100 की गिनतियों को क्या कहते हैं डियर? इसको कहते हैं 100 या फिर सेंचुरी, शतक। ठीक है, सेंचुरी या फिर शतक। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाते हैं? गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, अंतेवासी कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, रिपीट होगा क्वेश्चन। अंतेवासी कहलाते हैं। क्लियर है? 66 का ऑप्शन नंबर सी। 67, परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। नेक्स्ट करते हैं रिस्तारम। रिस्तारम किस भाषा का शब्द है? रिस्तारम किस भाषा का शब्द है? यह आपका एक फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, फ्रांसीसी शब्द है। 68, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित शब्द बताना है आपको। 69, उपसर्ग रहित। उपसर्ग रहित आपका शब्द है वृहत्तर। ठीक है, ऑप्शन डी, वृहत्तर। नेक्स्ट, लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये तो रिपीट किया गया है, कई सारे प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आपको रिपीट करवाया है। लिप्सा में कौन सा प्रत्यय है? लिप्सा प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन बी, शा। नेक्स्ट है आपका अंगूठी दिखाना। अंगूठी दिखाना, इसका क्या मतलब है? ये तो इजी है, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं इस तरीके का, लोकोक्तियाँ हो गए, मुहावरे हो गए, तो ये आप इजीली बना ले जाओगे। एक दो बार आपकी प्रैक्टिस करनी होगी, इजीली बन जाएगा। ठीक है, अंगूठा दिखाना मतलब किसी को धोखा दे देना। गोबर गणेश होना, मुहावरे का क्या मतलब है? गोबर गणेश होना मुहावरे का मतलब है क्या होना भाई? इसका मतलब होता है बेवकूफ़ होना। ठीक है, गोबर गणेश होना, बेवकूफ़ होना। अन्य, अन्य जल में कौन सा समास है? डियर बताइए जरा, अन्य जल में कौन सा समास है?
अन्य जल, इसमें आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। देखिए प्रैक्टिस सेट सिर्फ उनको समझ में आएगा जिन्होंने हिंदी पहले पढ़ रखा है, जिनकी हिंदी की प्रिपरेशन ठीक ठाक है। अगर जिसकी हिंदी की प्रिपरेशन है ही नहीं तो उसके लिए तो ईजी नहीं होगा प्रैक्टिस सेट को लगाना। डायरेक्ट थ्योरी पढ़कर प्रैक्टिस सेट लगा नहीं सकते आप लोग। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं? जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहा जाता है? जिसकी पत्नी मर गई हो उसको कहते हैं विदुर। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करना है। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे। जो किसी व्यक्ति या धर्म में आस्था नहीं रखता वो कहलाता है नास्तिक। क्या कहलाता है डियर? नास्तिक। आइए 76 करते हैं। किए गए एहसानों को जानने, समझने व मानने वाला। किए गए एहसानों को समझने, जानने या मानने वाला को क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? कृतज्ञ। पतित, पतित का पर्यायवाची शब्द क्या है? पतित का पर्यायवाची शब्द है अधोगामी। क्या है डियर? अधोगामी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है हौसला। हौसला, इसका विलोम क्या बनेगा? हौसला का विलोम बनेगा हताशा। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। जो बांटा ना जा सके उसके लिए एक शब्द। जो बांटा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? अभाज्य, जिसको हम बांट नहीं सकते। नेक्स्ट है आपका दुकाल में उपसर्ग बताइए। जरा बताइए डियर, दुकाल में कौन सा उपसर्ग बनेगा? तो दुकाल में आपका दु प्लस काल। ठीक है, तो दु आपका उपसर्ग हो गया। क्षत्रिय का प्रत्यय क्या बनेगा? क्षत्रिय का प्रत्यय क्या बनेगा? क्षत्रिय का प्रत्यय बनेगा ई। क्या बनेगा डियर? क्षत्रिय का बनेगा ई। आइए नेक्स्ट करते हैं निर्जन। निर्जन का संधि विच्छेद। निर्जन का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो निर प्लस जन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। निर्जन का संधि विच्छेद निर प्लस जन। अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ है? अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। इजी क्वेश्चन। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। चकमा देना मुहावरा है। चकमा देना इसका मतलब होता है किसी को ठग लेना। करेक्ट, ऑप्शन सी। एक पंथ दो काज मतलब एक साथ क्या करना? दो काम करना। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। फटाफट करते हैं क्योंकि मुहावरे में बहुत समय लगता नहीं है और इसमें कुछ समझाने लायक होता भी नहीं है। नेक्स्ट, दोनों हाथों में लड्डू। मुहावरे का क्या अर्थ है? दोनों हाथ में लड्डू मतलब दो तरफा लाभ, दो तरफ से बेनिफिट हो रहा है आपको। दोनों हाथों में लड्डू है आपके। समांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा? समांतर, समान प्लस अंतर। ऑप्शन बी समांतर। दानवीर में कौन सा समास है डियर? बताइए जरा। दानवीर, दानवीर में कौन सा समास है? दानवीर में कौन सा समास है? ये बनेगा आपका तत्पुरुष समास। सीमा पर डैश तैनात हैं। सीमा पर कौन तैनात होता है भैया? बताओ जरा। सीमा पर कौन तैनात होता है? सेना तैनात होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द को आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा। तो शुद्ध रूप है आयोजित, बाकी ये सारे क्या हैं? अशुद्ध हैं। ठीक है, शुद्ध रूप आपका क्या है? आयोजित। विनम्र, विनम्र का पर्यायवाची क्या बनेगा? विनम्र का पर्यायवाची बनेगा सुशील। विनम्र का पर्यायवाची बनेगा सुशील। ऑप्शन बी। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? वृक्षों के बड़े समूह को कहा जाता है वन। क्या कहते हैं? वन। ऑप्शन डी। अब आपको बताना है विलोम शब्द। विलोम, दयालु। दयालु का विलोम क्या बनेगा? दयालु का विलोम बनेगा निर्दय। दयालु का निर्दय। विस्तीर्ण, 94 नंबर क्वेश्चन है। विस्तीर्ण का बनेगा संकीर्ण। इंपॉर्टेंट है। विस्तीर्ण का संकीर्ण बनेगा। विकसित का क्या बनेगा? विकसित का क्या बनेगा डियर? विकसित का अविकसित।
इट्स इजी क्वेश्चन और इसको तो याद भी करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप दिनचर्या में यूज करते हो विलोम शब्द को, तो उसको आप ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर पाओगे। शुद्ध शब्द का चयन कर दिया, शुद्ध कौन सा लिखा है, देखिए लिखा है क्लेश, तो क्लेश में शुद्ध कौन सा है, ये आपका है बी ऑप्शन, ठीक है, क्लेश इसी प्रकार से लिखा जाता है, राइट। नेक्स्ट, आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है, इस वाक्य में विशेष बताइए। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता है जीवन में, व्यक्ति ही आपका क्या बनेगा, विशेष, ऑप्शन बी। लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है, पॉइंट नोट करना, ये नहीं जब भी सेंटेंस बनेगा केयरफुली आपको पढ़ना है। लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स, बालभद्र, ठीक है, बलभद्र, ऑप्शन डी। जल में चलने फिरने के लिए एक शब्द, जल में चलने फिरने वालों के लिए एक शब्द, जो जल में चलने फिरने वालों के लिए एक शब्द क्या बनेगा, ये बनेगा आपका जलचर, ठीक है। सम्मति, 100 नंबर क्वेश्चन है, सम्मति, सम्मति का संधि विच्छेद क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स, सम्मति का बनेगा सम प्लस मति, क्या बनेगा डियर, सम प्लस मति, ऑप्शन ए, 100 का ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हम लोग फिनिश करते हैं अपने 100 क्वेश्चंस को, और ये 100 क्या 50 क्वेश्चन हमने फिनिश किया। ये 150 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे मुहावरे थे, तो आप लोगों ने उसको ईजिली कर चुके होंगे। तो आउट ऑफ 550 क्वेश्चंस में आपने कितना करेक्ट बताया ये आप बता सकते हैं अगर आपने इस टेस्ट को पूरा किया है। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जो कि आपको एग्जामिनेशन संबंधित या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।